और वैल्यूएशंस व्हिच आर ऑन द हायर साइड। बट मुझे लगता है अगर अर्निंग्स ट्रेजेक्टरी मेंटेन हो तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आई थिंक 15 से 20% अर्निंग्स ग्रोथ आना कोई मुश्किल बात नहीं एबीबी के लिए। तो आई थिंक एबीबी, सीमेंस, एल&टी शुड कंटिन्यू डूइंग। एक्चुअली बात एल&टी की हुई तो उसका चार्ट लेकर आइए, क्योंकि अब वो 17,802 के लेवल पर निफ्टी एग्जैक्ट 17,802 और लास्ट पुश लार्सन एंड ट्यूब्रो, तो लार्सन एंड ट्यूब्रो प्लस रिलायंस, इन दो स्टॉक्स ने कंट्रीब्यूट किया। प्लस आज देखिए टीसीएस भी थोड़ा जोश में एक्चुअली टीसीएस ने इतना खराब किया नहीं है इस महीने। अगर आप देखें टीसीएस तो अब ऑलमोस्ट फ्लैट हो गया टीसीएस इस महीने, जबकि इन्फोसिस इस महीने 14% गिरा है। एक बहुत बड़ा डाइवर्जेंस ओपन हुआ है बिटवीन टीसीएस एंड इन्फोसिस। 14% इन्फोसिस डाउन है, ये हम 1 मंथ दिखा रहे हैं, लेकिन अगर मंथ टू डेट देखेंगे तो 14% इन्फोसिस डाउन और टीसीएस फ्लैट है। तो मतलब काफ़ी पैसा शिफ्ट हो रहा है वापस इन्फोसिस से टीसीएस में। और एक पूरा फेज था जिसमें टीसीएस एवर सिंस लिस्टिंग के 3-4 साल बाद से टीसीएस ने आउट परफॉर्म किया था। पिछले 1 साल इन्फोसिस ने काफ़ी कैचअप किया, एक क्वार्टर ने, लेकिन वो पूरा का पूरा मामला पूरा गेम खराब कर दिया। और देखिए 15% का अंडर परफॉर्मेंस टीसीएस। और इनफैक्ट टीसीएस की तरफ से कुछ डेवलपमेंट आज आई है कि मार्क्स एंड स्पेंसर के साथ जो इनकी पार्टनरशिप थी वो एक्सटेंड कर दी गई है। मैनेजमेंट ने, आपको याद होगा, खासतौर से कमेंट्री दी थी कि अमेरिका का बिजनेस खराब है लेकिन यूके, यूरोप में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली, और वो पार्टनरशिप एक्सटेंड होना एक साइन है कि थिंग्स आर नॉट एज बैड जो मार्केट में डर था और जो इन्फोसिस कह रहा था। क्योंकि इन्फोसिस ने भी कहा था कि बीएफएसआई में तो प्रेशर है ही, रिटेल में भी दबाव है, टीसीएस के केस में वो दबाव नहीं दिखा। एक्चुअली जितने भी नंबर आए हैं, इवन एचसीएल टेक के भी अगर आप नंबर देखें, एक ऐसा लग रहा है कि इन्फोसिस एक कंपनी स्पेसिफिक इशू शायद ज्यादा था, सेक्टोरल स्पेसिफिक इशू के बजाय कंपनी का स्पेसिफिक इशू ज्यादा था। क्योंकि बाकी भी मिड कैप आईटी कंपनी, आपने परसिस्टेंट के नंबर्स देखे, ठीक है, आज हमने सुबह कहा था कि स्टॉक में प्रॉफिट टेकिंग आएगी, लेकिन नंबर्स बहुत अच्छे हैं, नंबर्स, हाँ, ठीक है, तो कमेंट्री इतनी खराब नहीं है। एग्जैक्टली, कमेंट्री इतनी खराब नहीं है। तो ये मतलब थोड़ी सी, जैसे कहते हैं, नर्व्स थोड़ी सूद तो की है बाकी आईटी कंपनीज ने। अब विप्रो, टेक महिंद्रा के नंबर्स आएंगे तो शायद और सेक्टर के बारे में पता चलेगा। लेकिन ये देखिए, ये बहुत बड़ा गैप ओपन हुआ है इन्फोसिस और टीसीएस के बीच में। और आज देखिए टीसीएस में तो एक्चुअली शानदार मूव है। निफ्टी का कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो मेरे ख्याल से आज नंबर 1 कंट्रीब्यूटर टीसीएस होगा एक्चुअली। अब अगर एक बार जरा दिखा दें निफ्टी का कंट्रीब्यूशन, तो नंबर 1 मेरे ख्याल से टीसीएस होगा इस समय। ओके, आई थिंक कुछ गड़बड़ है यहाँ पर, लेकिन रिलायंस में अच्छा मूव है और बाकी स्टॉक्स में भी अच्छा मूव है इस समय। लेकिन मयूरेश, आपकी सलाह क्या होगी इस समय, कंस्ट्रिंग जो गैप है वो और भी वाइडन होता हुआ दिखाई दे रहा है टीसीएस वर्सेस इन्फोसिस में, सेंटिमेंट में भी और भाव में भी? No, absolutely, you're absolutely right. I think with the commentary, sentiment और भाव में दोनों में इन्फोसिस में गिरावट देखने मिली है। जैसे अनुज ने कहा, आई थिंक बाकी कंपनीज की कमेंट्री इतनी बुरी नहीं थी। सो व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू द ट्रांसक्रिप्ट्स, वो टीसीएस